आज मैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कैसे पहचानेंगे और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। कि कोई अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, इक्वल टू 0 हो, और कभी याद नहीं एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये कंडीशन क्या है कि इसमें जो डिग्री है, जैसे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ए इजकल टू नॉट 0। क्यों? क्योंकि अगर ए इजकल टू 0 हो गया तो ये जो डिग्री है इस एक्सप्रेशन की वो 2 से कम हो जाएगी, यानी एक्स की स्क्वायर जैसे है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री का मतलब क्या है, एक्स की पावर मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स पावर 2 है, तो अपना जो है एक्स स्क्वायर की पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखा है ए इजकल टू 0, ठीक है। तो ये अगर इसके फॉर्म में है, इस शक्ल में है, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए मैं आपकी बुक से मैं क्या करता हूं, एनसीईआरटी की बुक से लेके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो अगर देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1, अब इसमें देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया, चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, है कि नहीं है। तो देखिए कौन सा है, जैसे ए नंबर है। अब पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू दिया हुआ है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब इसको देखना है कि भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अपना जो है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करके इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो हम चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको खोल लेते हैं क्योंकि ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आप लोग फार्मूला इससे पढ़े होंगे 8th क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम वे में हम इसको खोल लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब माइनस 8x प्लस 3। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप इसको चाहे यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही कट जाएगा और इसको सारे टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो ये 2x, ये माइनस 8x है तो 8x हो जाएगा। ओके, और ये 16 प्लस 19 हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस ये 19 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो अब यहां देखेंगे ये 10x माइनस 18, तो अब ये एक्सप्रेशन इस शक्ल में है नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए और a इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके फॉर्म में लाएंगे। चलिए मैं और एग्जांपल देख लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे एक दिया हुआ c, इसका हम पार्ट ले लेते हैं। c में देखें k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 x इजकल टू 7। ओके, अब यहां दिया हुआ है वेयर k इजकल टू -1 लेना है अपने को। ओके, तो ये रख के एक बार चेक करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको हम लोग
सिंप्लीफाई करेंगे कि उसके शकल में लाएंगे कि है कि नहीं है इसके फॉर्म में। तो k इजकल टू -1 है, तो k इजकल टू -1 प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स। अब ये देखिए 0 हो गया। ओके, तो अब जब 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया 3/2 एक्स। तो अब यहां भी डिग्री देखिए क्या है, 2 नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो समझ में आ गया होगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर bx इसके शक्ल में होता है और इसके फॉर्म में कैसे लाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उस पर देखेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर